हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल। मैं आपकी दोस्त दीपू शर्मा, लेडी मनोज कुमार। दोस्तों, मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि भाई मेरे चैनल में आके कुछ बातचीत करना है, कुछ मुझे समझाना है, कुछ आपको दिखाना है। तो मैंने उनका रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया है और आज हमारे बीच में आए हैं बहुत ही ग्रेट डायरेक्टर राइटर सुमित सिन्हा जी। सुमित सिन्हा जी, नमस्कार। सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। बहुत सारे मुस्लिम भाई भी हैं जिनके लिए रमज़ान का महीना चल रहा है। जी जी तो जी, माह रमज़ान का पुरखुलूस मुबारकबाद बहुत बहुत है ना। ज़्यादा और जो अपने भाई हैं उनको हनुमान जन्मोत्सव का शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज आप कुछ हमें मुझे सिखाने वाले हो और दर्शकों को बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आप क्या बिल्कुल बोलने वाले हैं जरा? मैं बिल्कुल भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे सुनने के लिए। बिल्कुल। एक्चुअली हम लोग बात करने वाले हैं देश के लेवल की बातें हम करेंगे। अरे वाह। आज हम उर्फी जावेद या किसी दूसरे मॉडल पर नहीं कर रहे बात, जी जी क्योंकि वो तो है ही। वो जो आप कर रही हैं इतना बेहतरीन कर रही हैं, जी जी बहुत जरूरी है आप इस तरीके की आवाज़ उठाइए, जी जी इन लोगों के खिलाफ आप आवाज़ बनिए जी। और ईश्वर आपको ऐसे मुकाम तक लेके जाए कि आपकी आवाज़ पर पूरा भारत की जो जनता है, बस। पूरे देश के जो लोग आपके साथ खड़े हैं वो साथ दें और मजबूती से ऐसे लोगों थैंक को यू, बाइकआउट भी किया जाए। जी जरूर पर जरूर। आज हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर। जी जी सरकार पर बात करने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि हम किसी की बड़ाई या बुराई नहीं कर रहे। हम आपके मन को नहीं टटोल रहे कि 2024 में क्या होगा, लेकिन हाँ, कुछ हमारी जो जिंदगी है ना, पिछले 40 साल से, 50 साल से, बहुत लोगों ने 70 साल से, 80 साल से देखा है, जी उसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। लेकिन एक बहुत छोटा सा चेंज है एम कैटेगरी, यानी कि एक ऐसा बीमारी जो समाज में आज भी मौजूद है पिछले 70-80 साल से। आपको पता है? नहीं नहीं पता है? नहीं। देखिए, एम का मतलब होता है मच्छर, ओ, ठीक है? मच्छर, ओके। मच्छर। जी एम जी। कैटेगरी का मतलब मच्छर की कैटेगरी। अच्छा अच्छा। हमारे अच्छा। देश में कई प्रकार के मच्छर पाए जाते हैं, सभी को पता है। हम्म। मैं त्रस्त हूँ भाई साहब, आप भी मैडम बिल्कुल त्रस्त ही होंगी, जी 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 जी। ठीक है? मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं, जिनके गांव में, शहर में मच्छर नहीं हो, प्लीज आप अपने शहर का नाम, गांव का नाम, पिन कोड के साथ भेजिए। मैं वहीं आकर रहना चाहता ऐसा हूँ, तो हो ही नहीं सकता है ना सुमित भारत जी? में। लेकिन हाँ, भारत से बाहर नहीं। नहीं, भारत में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि पिछले 70 साल से हमारे देश में बहुत बड़े बड़े काम हुए। आईआईटी बना, आईआईएम बना, एचएमटी बना, बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, सब कुछ बने, पुल बांध सब कुछ। जी। लेकिन ये जो मच्छर है, इसका अभी तक कोई उपाय नहीं आया है। ये बात तो सही है। आपको बताइए कि आप बचपन में मच्छर मारी हैं? ऐसे हाथ से मारा है और वो स्प्रे आता था मच्छर का। और एक कॉइल भी आता था हाँ जी, मच्छर वो का। कछुआ छाप अगरबत्ती। हाँ, वो कछुआ चाप अगरबत्ती जलता था, आंखों में जलन आंखों में होती जलन थी, और मेरे को सांस में भी प्रॉब्लम सांस होता लेने है। में जी, दिक्कत जी, होती जी, थी। जी। और ये मुझे याद है कि मैं 8 साल 9 साल का था तो कछुआ चाप हाँ हाँ हाँ, मैंने चल भी चुका देखा था। है। हाँ, चल चुका था। आज जिस एज में मैं हूँ, 8 साल से लेकर के अभी तक कैलकुलेट किया जाए तो 39 इयर्स। अच्छा। वो कछुआ चाप आज भी बिकता है, हाँ, वो मच्छर के मशीन्स आज भी आज बिकते भी मिलती है, ऑल हैं, आउट। स्प्रे आज भी है। अब तो वो रैकेट भी आ गया है। जी 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 अब जी। तो ये भी आ गया कि वो ब्लू लाइट को देख करके मच्छर मर जाएंगे। हाँ, और अब घरों में, बिल्डिंग में वो छोड़ते हैं कुछ। हाँ। अब हम बात करने जा रहे हैं सरकार के उपलब्धियों पर। जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, जी। करोड़ों लोगों का जीवन बचाया कोविड से, हाँ ठीक है? बहुतों को राशन पानी, गैस, लाइट, बिजली, खंभा, टॉयलेट सब कुछ मिला, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेन, मेट्रोज और बुलेट ट्रेन भी अब मिलने वाला है, जी जी जी। ठीक है? काफी काम किया प्रधानमंत्री जी उन्होंने। ने काम बहुत किया है जी, और जी। मैं आपके मार्फत, आपके चैनल से जी वहां तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं। जी जी जी। लोक कल्याण मार्ग में 7 लोक कल्याण मार्ग माननीय प्रधानमंत्री जी का निवास स्थान,
जी उनका कार्यालय भी वहाँ पर है। जी जी मैं वहाँ पर ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ दीपू जी आपके माध्यम से, क्योंकि आप लेडी मनोज कुमार हैं। आपको, मुझे मालूम है कि मोदी जी भी आपको लेडी मनोज कुमार ही बुलाएंगे। जी जी। ठीक है। आप, काश मोदी जी ऐसा मुझे नहीं बुला नहीं, काश नहीं, आप मोदी जी के नज़र में हैं, मुझे पता है। अच्छा, बहुत अच्छी वो बात है। यूट्यूब चैनल देखते हैं आप लोग, जनता जनार्दन जानती है कि मोदी जी हर एक वैसे लोगों को अपनी नज़र में रखते हैं जो सबकी नज़र में नहीं होते। देख लीजिए आप पद्मश्री अब कैसे कैसे लोगों को मिलता है ये तो जिनका बात सही है। जिनका नाम भी किसी को नहीं पता होता नहीं है, पता होता। लेकिन उन्होंने समाज के लिए बहुत किया हुआ है, हाँ। जैसे आप भी कर रही हैं, ये तो बात सही है ना। सर। तो आपका नाम तो कहीं ना कहीं उनके लिस्ट में आ गया होगा, ये तो मुझे भी ये तो पता है। मेरे ठीक है। सौभाग्य है, अगर आ गया तो फिर तो अब मजा आ जाएगा। नहीं, अब मोदी जी से आपको रिक्वेस्ट करना है कि मोदी जी सुमित जी का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। आप मोदी जी के बाद, मोदी जी को मैं ये बोलूंगा, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, जी आपने जिस वायरस को खत्म किया वो दिखता भी नहीं था। जिस वायरस से आपने लड़ाई करी वो किसी के नज़र में नहीं आया। वो सिर्फ माना गया कि एक कोविड वायरस है, लोगों के शरीर में जाता है, फिर प्रॉब्लम होती है और उसकी फिर मृत्यु हो जाती जी, है। जी। आप उसके लिए वैक्सीन बना लिए, उसके लिए दवाइयाँ बन गई, उसके लिए आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना जी लिए। जी जी। दीपू जी, अब आप बताइए कि मच्छर के लिए क्या प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर सकते? कर सकते होंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं भी उनसे उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे लेडीज़ लोगों के लिए भी काफ़ी कुछ किया है। हाँ, लेडीज लोगों के लिए भी बहुत हाँ, कुछ और किया तो है। फिर ये प्लीज़ ज़रा ये मच्छरों का भी उपाय कर दीजिए। देखिए, भारत में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके जी। पास एक स्प्रे आता है जो वो छोड़ते हैं सुबह हाँ, मैं सुबह, वही बोल रही थी। लेकिन वो स्प्रे पब्लिक के बीच में नहीं है। हाँ हाँ। वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम्म। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या नगर निगम है, नगर परिषद है, उनके कर्मचारियों तक ही वो सीमित है। तो मोदी जी से मेरी दरख्वास्त आपके माध्यम से ये है कि या तो वो डेली बेसिस पर पूरे भारत में छिड़वाएं, उसका छिड़काव रोज हो और जबरदस्त हो, और नहीं अगर हो पा रहा है तो ये जनता के हाथ में दे दें। हम अपने घर में कम से कम छिड़काव तो कर सकें। हाँ। आपको आइडिया होगा कि डेंगू बीमारी जो है मच्छरों जी की वजह जी से हाँ, होती है, बहुत बुरा बहुत बुरा और बहुत लोगों की जान इस मच्छर की वजह से गई है। गई है, मैं भी जानती ऐसे कई मच्छर हैं, मलेरिया के मच्छर हैं, हाँ हाँ हाँ। ऐसे कई मच्छर हैं जिनसे बीमारियां पैदा होती हैं, पैदा। और उससे हम अपनी लड़ाई में कमजोर साबित हुए हैं। मच्छरों को हम मार नहीं सकते हैं। नहीं मार सकते, सही बोल रहे हैं आप। ये तो बहुत अच्छा कोई- आपने तो कमाल कर दिया सुमित जी। ये मुद्दा तो मेरे ख्याल से किसी के दिमाग में भी नहीं आया होगा। हाँ, तो मैं आपके पास इसीलिए आया, इसलिए आपको लिखा तो ये मेरे कि नसीब है कि आज इतना अच्छा और इतना बढ़िया टॉपिक आपने हमारे मंत्री जी के सामने आपने क्या बहुत अच्छा जी, टॉपिक रखा अब है। स्वास्थ्य मंत्री जी को आप इंडिकेट कर रही हैं, मुझे पता है। प्रधानमंत्री को इसमें इन्वॉल्व जी, नहीं जी, कर रही जी, हैं, लेकिन हाँ। आपसे मैं चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी को इन्वॉल्व मोदी कीजिए। जी प्रणाम। प्लीज हमारी ये दरख्वास्त है आपसे कि इन मच्छरों का कुछ इलाज कर दीजिए। आपने बड़े बड़े वायरस को मार दिया, सब कर दिया, जैसे भी सुमित जी बता रहे थे। आपने हर चीज़ में हर लोगों की मदद की है, बस ये मच्छरों के लिए भी हमारी मदद कर दीजिए। हाँ, क्यों मैं आपसे दरख्वास्त करने आया हूँ, क्योंकि आपके पास लोग हैं, जी 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 आपके इतने अच्छे सब्सक्राइबर हैं, जी। पढ़े लिखे, हर तरीके के सब्सक्राइबर जी हैं। जी। अगर सब इसके खिलाफ मुहिम उठाएं, जैसे पहले गंदगी फैलती थी ना, तो हाँ हाँ हाँ। मोदी जी को पता था कि टॉयलेट के लिए प्रॉब्लम होती है, तो मोदी जी को ये भी पता है कि भारत में मच्छरों की भी प्रॉब्लम मच्छरों होती की है। भी प्रॉब्लम है, मच्छरों से मरने वालों की संख्या भी भारत में बहुत है। बहुत ज़्यादा है। हमारे पास क्या वो व्यवस्था नहीं है कि हम मच्छरों से निजात पा सकें? तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ को लेकर चलें, अपने दर्शकों से बोलें कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों मित्रों, जी प्रधानमंत्री जी की मन की बात हमने कई बार सुना है। जी आज दीपू जी की और मेरी मन की बात ये है कि हमें 2024 से पहले मच्छरों से छुटकारा दिलाएं। मच्छरों से छुटकारा दिला दीजिए मोदी जी। मतलब मच्छरों से बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे तो एक जगह काटने के मेरे ऐसा स्वेलिंग आ जाती है, मच्छरों से इतनी एलर्जी है मुझे। हाँ। और मेरे काफ़ी मेरे बहुत नियर डियर बाई फ्रेंड सर्कल में भी ये डेंगू मलेरिया की वजह से काफ़ी लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो मेरे दिमाग में तो ऐसा कभी आया नहीं था कि ये चीज़ मैं बोलूं, लेकिन आज आपने ये कह के ना मेरे में एनर्जी डाल दी है। हाँ, क्योंकि कि अब मैं इसका प्रचार करती रहूंगी। 2024 तक हमें मार्च में वोट देना है मोदी जी को। जी सारे अच्छे काम हमें पता है मोदी जी का,
इस मच्छर का खाली सॉल्यूशन निकालिए, देश को मच्छरहीन बनाइए, ठीक है, मच्छर खत्म हो जाए, ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि लोगों को आराम से सोने को मिले, काम करने को मिले, और लोग मच्छरों से बचें, बीमारियों से बचें। 2024 में ये होना बहुत ज़रूरी है। वोट तो हम आपको देंगे, पर मच्छरों की संख्या कम आपको करना है मोदी जी। आप मोदी जी, और देखिए आप ये सब बोल रहे थे और अपने आप भजन चालू हो गया पीछे। जी हाँ, एकदम से भजन शुभ संकेत, अपने आप चालू हो गया कि हमने किसी ने छेड़ा ही नहीं। शुभ संकेत है ये। हाँ, तो प्लीज मोदी जी, मेरी तहे दिल से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इन मच्छरों का इलाज करिए। आपने बड़े बड़े बीमारियों का इलाज किया, बस हमारी यही निवेदन है कि इस मच्छर का भी आप सोल्यूशन निकाल दीजिए आने वाले साल से पहले। और मैं दर्शकों से भी ये गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप अपने आसपास में पानी जमा न होने दें, जी मच्छरों को पनपने न दें, घर में भी साफ सफाई रखें। जी, केमिकल्स जो मच्छर भगाने वाले हैं उसका उपयोग बिल्कुल न करें, कम करें, उससे बहुत हाँ, तकलीफें हो जाती उससे बेहतर है कि आप कुछ देसी जैसे नीम का पत्ता वगैरह जला करके मच्छरों को कपूर, भगाएं। नीम का पत्ता, हाँ, आप बताइए जी, पूरी तरीके से। जैसे कपूर होते हैं, घर के कोने में कपूर डाल दिया है, नीम के पत्ते होते हैं, मतलब इस ढंग से आप लोग ज़्यादा कोशिश करिए, क्योंकि धूप अगरबत्ती से अस्थमा प्रॉब्लम आता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आता है, बड़े बुजुर्ग और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है ये चीज़ें। और बड़े बड़े, और जैसे हम लोग घर में भी पौधे वौधे रखते हैं, तो गिनती के जैसे हमारी तुलसी है, तुलसी माता है जिनको हम लोग पूजते हैं, आप उनको रखिए। बहुत ज़्यादा भी मत करिए कि उसमें मच्छर आके बैठ जाए, वो आपको तकलीफ दे, घरों में बच्चों को तकलीफ दे, आपको तकलीफ दे। और कूड़ा कचरा जैसे जमा होता है तो आप बोलिए, सोसाइटी में भी अगर आप रहते हैं, नीचे अगर कुछ ऐसा दिखता है तो आप कह के वो साफ करवाइए। उस साफ सफाई से ही ये मच्छर, गंदगी, सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों से यही मेरी और रिक्वेस्ट है। मैं आखिरी में सिर्फ ये बोलूंगा जी, कि जो मच्छर काटते हैं वो काटते नहीं है, खून चूसते हैं। हाँ, और ये खून चूस करके प्रजनन का प्रक्रिया पूरा करते हैं, जिससे ज़्यादा मच्छर पैदा होते हैं, इससे अंडे बनते हैं। और हमारे बॉडी का जो प्रोटीन, अगर आपके बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा है तो मच्छर आपको ज़्यादा काटेंगे। तो ये जो मच्छर खून चूसते हैं, इन खून चूसने वाले प्रजाति का खत्म होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस वीडियो से हो सकता है कि बहुत सारे डॉक्टर नाराज हो जाएं, हो सकता है कि बहुत सारी कंपनियां भी नाराज हो जाएं, हाँ, कि उनके प्रोडक्ट्स कैसे बिकेंगे, ठीक है। इससे इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, हाँ, लेकिन हाँ, हमारे जीवन शैली में बहुत फर्क पड़ेगा। लोग कम से कम बाहर में इससे जो लोग आते हैं वो बोलेंगे कि हाँ, भारत भी एक ऐसा देश है जहाँ मच्छर नहीं हुआ करते। जी हाँ, तो प्लीज मच्छर भगाने का कार्यक्रम अभी से शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ आपको ये अभियान चलाना है, जी, प्रधानमंत्री मोदी जी को बताना है जी, कि 2024 से पहले जैसे आपने कोविड से लड़ाई की, प्लीज एक बार प्लीज मच्छर से लड़ाई कीजिए, खत्म कीजिए, खत्म कीजिए। ठीक जय है। हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। नहीं, और ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज इतना प्यारा आपने टॉपिक लेकर आए। सुमित जी, थैंक यू सो मच जी, कि हमारे दर्शक भी ये सब देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स, मेरे फैमिली, ये व्यूवर्स नहीं, ये मेरी फैमिली है जो लोग मुझे प्यार करते हैं। तो प्लीज़ मैं भी यही चाहूँगी कि आप इनकी बात आपने सुना है और आप लोग भी ये बात आगे तक पहुँचाइए। और हमेशा मच्छरों से लड़ने का जो आपको भी हमने सिखाया है, ये गंदगी, पानी, ये वो, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। और साथ में मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप ये मनोज कुमार जी के स्टाइल में मच्छरों को भी मैसेज दे दीजिए। मच्छरों, अब तुम होशियार हो जाओ, तुम लोगों का खत्म होने का टाइम आ गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वंदे मातरम, वंदे भारत माता मातरम, की जय। भारत माता की जय।